जी हां, शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट शहर क्रांस-मोंटाना में एक बार में जोरदार धमाका हुआ है। भीषण धमाका है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस धमाके में 40 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह धमाका नए साल के जश्न के दौरान हुआ है। यह ब्लास्ट ले कॉन्स्टेलेशन नाम के एक बार में हुआ है। यह बार टूरिस्ट के बीच काफी लोकप्रिय माना जाता है, बहुत पॉपुलर बार है ये, इसीलिए ज्यादातर हताहतों के पर्यटक होने की आशंका जताई गई है। विस्फोट के समय बार में 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे, ये पता चला है। विस्फोट रात करीब 1:30 बजे हुआ। पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और क्रांस-मोंटाना के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। पुलिस और इमरजेंसी की टीमें मौके पर हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्रांस-मोंटाना शहर के इस बार में भीषण धमाका हुआ है। हालांकि धमाके की वजह अभी तक साफ नहीं है। हादसा कैसे हुआ ये पता नहीं चल पाया है। जांच जारी है, तफ्तीश चल रही है। मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 40 लोगों की मौत की आशंका है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो नए साल का जश्न और स्विट्जरलैंड में धमाका और रंग में भंग पड़ता हुआ नजर आया। इस धमाके की वजह से क्रांस-मोंटाना के बार में यह धमाका हुआ है, जहां पर नए साल के जश्न में लोग डूबे नजर आ रहे थे और ज्यादातर लोग पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, जो कि स्विट्जरलैंड घूमने आए थे, नए साल का जश्न मनाने आए थे। अचानक इस बार में जोरदार धमाका होता है और धमाके के बाद बार में लग जाती है आग। तस्वीरें आपके सामने हैं, हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं। अब देखिए किस तरह की आशंका है। पहली आशंका तो यही है कि कहीं ये कोई आतंकी हमला तो नहीं। दूसरी आशंका तोड़फोड़ की है और तीसरी आशंका हादसे की है। और आइए अब रुख करते हैं युद्ध की खबरों का। रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर क्या चल रहा है जान लेते हैं। 2026 के पहले दिन मुहर, रूस नाटो युद्ध का गदर। नाटो सीमा में रूसी जहाज, महायुद्ध का आगाज। नए साल पर जेलेंस्की का जाना तय, अमेरिका तक कैसा भय? अमेरिका नेटो में दूरियां, यूरोप की मजबूरी। पुतिन का आदेश, नेटो से महायुद्ध का संदेश। जी हां, पुतिन के लिए जनवरी का महीना सिर्फ कैलेंडर का पन्ना भर नहीं बल्कि युद्ध का अंतिम अध्याय है। क्रेमलिन के वॉर रूम से जो खबर आ रही है वो डराने वाली है। पुतिन ने तय कर लिया है कि जनवरी ही वो डेडलाइन है जब यूक्रेन के खिलाफ उनका फाइनल प्लान एग्जीक्यूट होगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू और भी ज्यादा खौफनाक है। पुतिन के अभेद ब्लूप्रिंट को भेदने के लिए जेलेंस्की ने एक्टिवेट कर दिया है ऑपरेशन स्पाइडर वेब, यानी रूस के भीतर ट्रकों और गुप्त ठिकानों से अचानक ड्रोन हमलों का ऐसा जाल जिससे बच पाना मुश्किल है। एक तरफ रूस का इतिहास बचाने की जिद है तो दूसरी तरफ जेलेंस्की का खुला ऐलान। आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि अब आर पार की लड़ाई का हो चुका है फैसला। बड़ी खबर आ रही है रूस के उस जहाज से जुड़ी हुई जो दिसंबर 2024 में स्पेन के समंदर में डूब गया था। इस डूबे हुए जहाज पर पर्दाफाश ये हो रहा है कि इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के घटक लदे हुए थे जो उत्तर कोरिया भेजे जा रहे थे। ये रिएक्टर कंपोनेंट उत्तर कोरिया के रासो बंदरगाह पर उतारे जाने थे। ये बड़ी जानकारी स्पेन के अखबार ला वेरदाद ने
सामने लाई है। ला वेरदाद ने स्पेन की जांच एजेंसी के हवाले से लिखा है कि कोरिया से ले जाया जा रहा न्यूक्लियर कंपोनेंट उत्तर कोरिया के 2 परमाणु रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाना था। तो ये है पुतिन किम जोंग का परमाणु गठजोड़। जी हां, जहाज का नाम था उर्सा मेजर। कहां जा रहा था जहाज? रूस से नॉर्थ कोरिया के रासा बंदरगाह इसे जाना था। जहाज में क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर का घटक VM4SG, इसकी भी डिटेल सामने आ गई। अब इसका इस्तेमाल क्या है ये जान लीजिए। परमाणु पनडुब्बी के लिए रिएक्टर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। शक कैसे हुआ? जहाज असामान्य रूट से गुजर रहा था। स्पेनिश जांच में क्या निकला है? जहाज पर हमला किया गया, यह पता चला है। इसका अंजाम क्या हुआ? 23 दिसंबर 2024 को जहाज डूब गया। मौजूदा स्थिति भी जान लीजिए। परमाणु रिएक्टर अब भी समंदर में मौजूद है। स्पेन का अखबार है ला वेरदाद और उसने ये बड़ा पर्दाफाश किया है इस परमाणु गठजोड़ को लेकर। और इस बीच मॉस्को पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। मॉस्को के कई इलाकों में एक साथ ड्रोन अटैक हुए हैं। हमले के बाद मॉस्को के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया। सब स्टेशन में आग लगने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। और वहीं मॉस्को में ड्रोन अटैक से अफरा तफरी मच गई है। मॉस्को के कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। पावर ग्रिड को किसी भी तरह संभालने की कोशिश की जा रही है। ये हाल है मॉस्को का। मॉस्को में फेल हो रहा है पावर सप्लाई का अस्थायी इंतजाम भी। और वहीं रूस का ओडेसा के 2 बंदरगाहों पर बड़ा हमला। पिवडेनी और चोर्नोमोर्स्क बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा है। काला सागर में भी रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। रूस ने 2 जहाजों पर ड्रोन अटैक कर दिए।